सभी लोगों के अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। बिहार एनएम संविदा का आप लोगों का मेरिट लिस्ट आ चुका है। जैसा कि आप सब लोग मेरिट लिस्ट में अपना नाम चेक कर लिए होंगे और जिन लोगों का भी मेरिट लिस्ट में नाम है उन लोगों को सबसे पहले हमारे तरफ से राठौर एजुकेशन पॉइंट के तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। आप लोगों का इस लिस्ट में नाम है तो, और जिन लोगों का भी नाम नहीं है निराश बिल्कुल नहीं होना है। आपकी किस्मत ही खराब थी, इसी को बोलते हैं किस्मत, है ना। और खैर आप जो कर सकते थे वो किए। डीवी में नाम था, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, अब आप क्या कर सकते हो। ठीक है, एक स्टूडेंट यही तो कर सकता है ना। अब नॉर्मलाइजेशन हो गया, मेरिट में नाम नहीं है, पर आपको हार नहीं मानना है। देखिए कितने लोगों का रिजल्ट हुआ है जी, यहाँ पर आप लोग देखोगे तो 49,154 लोगों का रिजल्ट हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि फाइनल मेरिट लिस्ट तो आ गया सर, अब आगे का प्रोसेस क्या होगा। सेकंड मेरिट लिस्ट भी आएगा, इंटरव्यू होता है क्या, ट्रेनिंग भी होता है इसमें सर। ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाता है, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा हमसे, सेकंड मेरिट लिस्ट में किन लोगों को मौका मिल रहा होगा, और अब आगे का प्रोसेस क्या होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हो चुका है सर, जी हाँ हो चुका है। अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, बट हाँ एक बार डीवी आपका वेरीफाई चेक किया जाता है। ठीक है, केवल चेक किया जाता है, उससे कोई ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले फाइनल मेरिट लिस्ट आधिकारिक रूप से जारी कर दी गई है। मेरिट लिस्ट में कुल 4949 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है और सभी लोगों को हमारे तरफ से हार्दिक बधाई। आपकी मेहनत, लगन, धैर्य, यह शानदार परिणाम रहा है। उपलब्धि न केवल आपके लिए है बल्कि आपके परिवार, आपके शिक्षकों के लिए गर्व का विषय है। ठीक है, और आप लोगों ने कॉल करके जिन लोगों का भी रिजल्ट हुआ है, आप इस नंबर पे अपना रिजल्ट हमारे साथ साझा करेंगे। 95 70 64 25 12 सॉरी, आप इस नंबर पे अपना रिजल्ट हमारे साथ साझा करेंगे। अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं, आपने हमसे चाहे यूट्यूब पे पढ़ा हो, चाहे आप हमारे पेड कोर्स के स्टूडेंट रहे हो, आप जरूर हमारे साथ अपना रिजल्ट शेयर करेंगे। आप अपना इस पर क्या भेजेंगे, एप्लीकेशन नंबर भेज देंगे, फोटो भेज देंगे, अपना फोटो और रिजल्ट का जहां पर लिस्ट में आपका नाम है उसका स्क्रीनशॉट, ये इस नंबर पे आपको भेजना है और सभी लोग भेजेंगे, ताकि आपका जो रिजल्ट है उससे दूसरे लोग मोटिवेट हो, दूसरे लोगों को प्रेरणा मिले, दूसरे लोग आपको देख करके सीखे, समझे कि नहीं मैं कर सकती हूं, और आपका रिजल्ट हुआ है, आपको भी मोटिवेशन मिले। हम अपने YouTube फैमिली के साथ ये शेयर करेंगे, कम्युनिटी पोस्ट में आपका डाला जाएगा और हम भी दूसरे लोगों को बताएंगे कि देखो हमारी शेरनी है, देखो हमारे स्टूडेंट का जलवा। ठीक है, तो आप इस नंबर पे अपना रिजल्ट हमारे साथ साझा जरूर करेंगे। और जिन लोगों का भी रिजल्ट हुआ है हार्दिक बधाई। आपने अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत के बल पे आपने रिजल्ट अर्जित किया है जी। इसके लिए मेरिट लिस्ट में नाम आना सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है जी। इसी के लिए दिन और रात करके मेहनत करते हम लोग। एक दिन मेरा भी नाम इस मेरिट लिस्ट में आएगा, फाइनल मेरिट में, और जिन लोगों का भी नाम इसमें देखा होगा अपने आप, बड़ी बात है ना जी। खुश तो होंगे ही सारे लोग, आपके फैमिली खुश होंगे, चलो मेरी बेटी मेरी, है ना। चलिए, और हमारे तरफ से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं बार बार। चलिए ठीक है, बारंबार, पर यहाँ पे रुकना नहीं है आपको, अब आपको आगे बढ़ना है और परमानेंट की भी तैयारी करनी है। उसके पहले बता दूं अब आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है। ज्वाइनिंग लेटर कैसे मिलेगा, आपके घर पर कोई चिट्ठी आएगा, बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा, सब कुछ ऑनलाइन होगा आपका, सब कुछ। वेबसाइट पर नोटिस आएगा। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार अपनी वेबसाइट पर एक पीडीएफ नोटिस डालता है। उस पीडीएफ में लिखा होता है आपका नाम, आपका जिला, आप कहाँ जाना है, आपको कहाँ जाना है, कब जाना है, डेट टाइम, यही आपका ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन है, यही असली ज्वाइनिंग लेटर होगा। स्टेप 2 डिस्ट्रिक्ट अलॉट पता चलेगा, उसी पीडीएफ में ये अलग से लिस्ट रहता है, लिखा रहेगा कि आपको कौन सा जिला मिला है। जैसे मेरा नाम विक्रम कुमार है, डिस्ट्रिक्ट गया में जाना है, गया में ज्वाइन करना है आपको। अब गया में कहाँ पे जाना है, जैसे ही पीडीएफ आए आपको डाउनलोड करना है, अपना नाम खोजना, अपना डिस्ट्रिक्ट देखना है, किस दिन और किस स्थान पर जाना है, उसी जगह जाकर आपको रिपोर्ट करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे पीडीएफ में लिखा रहेगा रिपोर्ट है सिविल सर्जन ऑफिस गया, तो आपको सिविल सर्जन ऑफिस गया में जाकर के रिपोर्ट करना होगा। या रिपोर्ट है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ कमेटी, यहां पर जाना होगा, आपको सीधे उसी ऑफिस में जाकर ज्वाइन करना है। ईमेल एसएमएस के माध्यम से आपको जानकारी अपडेट मिल भी सकता है, कभी कभी नहीं भी मिलता है,
तो आप इसके भरोसे मत बैठना, वेबसाइट पर चेक करते रहना है। और आपको अपडेट हम दे देंगे अपने चैनल के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट करते हैं, ईमेल का इंतजार मत करिए, वेबसाइट को चेक करते रहना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारा अपडेट सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। रोज सुबह शाम आप चेक करते रहिए, बाकी जानकारी हम आपको अपडेट कर ही देंगे। वेबसाइट पर ही आपकी नोटिस आएगा, ठीक है। ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है वो आपका एक पीडीएफ नोटिस में रहेगा, कहाँ पे ज्वाइन करना है, किस दिन करना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है, सब उसमें रहेगा। समझ गए जी। आगे देखेंगे हम लोग एनएम ज्वाइन के बाद ट्रेनिंग होगी। हाँ होती है, 5 दिन 10 दिन 15 दिन का ट्रेनिंग होता है। 5 दिन का हो, 7 दिन का हो, 8 दिन का हो, 1 से 2 हफ्ते भी हो सकती है कभी कभी। 3 से 7 दिन तक आपकी ट्रेनिंग होगी, जिसमें यह पूरी डिपेंड करता है आपके जिला जहां ज्वाइनिंग आप किए हैं उन पर। एनएम का ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाएगा? एनएम का फील्ड वर्क माने घर घर जाकर के सर्वे करना है, गर्भवती महिलाओं की देखभाल, बच्चों का टीकाकरण। फिर वैक्सीनेशन ट्रेनिंग, वैक्सीन कैसे देना है, कोल्ड चेन कैसे मेंटेन करना है, रिकॉर्ड और रिपोर्टिंग, रजिस्टर कैसे भरना है, ऑनलाइन डाटा एंट्री कैसे करना है। ज्यादातर एनएम का तो काम यही होता है, रजिस्टर कैसे भरना है आपको सिखाया जाएगा, वैक्सीन कैसे देना है, कोल्ड चेन कैसे मेंटेन करना है, घर घर जाकर सर्वे कैसे करना है, गर्भवती महिलाओं की देखभाल कैसे करनी है, बच्चों का टीकाकरण कैसे करना है, ठीक है। हेल्थ प्रोग्राम सिखाया जाएगा, एनएचएम प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग, हम दो हमारे दो बाकी को होने ना दो, है ना, सब कुछ आपको बताया जाएगा इसमें। फैमिली प्लानिंग लोगों को कैसे समझाना है, बताना है। जनसंख्या कम ना है, ज्यादा जनसंख्या ना बढ़वे के है, हम दो हमारे दो, खुशी परिवार सुखी परिवार, वो सब तो होने के काम। न्यूट्रिशन प्रोग्राम सिखाना है, गर्भवती महिला अपना ध्यान कैसे रखेगी, अपने बच्चों का ध्यान कैसे रखेगी, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। न्यूट्रिशन प्रोग्राम में ट्रेनिंग कहाँ होगी? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, ट्रेनिंग सेंटर पीएचसी सीएचसी में होता है। ट्रेनिंग के दौरान सैलरी मिलेगी, ट्रेनिंग पीरियड भी जॉब का हिस्सा होता है, इसलिए आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है, बिल्कुल मिलेगी। अब एक बार ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट चार्ट है, यहाँ पे एक बार चेकलिस्ट कर लीजिएगा। 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, एनएम सर्टिफिकेट, एनएम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, एक बार मिला लीजिएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट का प्रिंट, ठीक है, प्रिंट। अपॉइंटमेंट लेटर आप डाउनलोड करेंगे, वेबसाइट से हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। फिर आपका पासपोर्ट साइज फोटो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट और बैंक पासबुक का कॉपी, ठीक है। ये सारा डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना होगा, ये सारा डॉक्यूमेंट आपका लगेगा, ठीक है। अब आगे बात करें, सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होगा, प्लस में 2-3 को फोटोकॉपी सभी डॉक्यूमेंट का आपको रखना है। अब एक सबसे बड़ा सवाल है कि 4954 ही रिजल्ट की हुआ, 52 सीट खाली रह गया, तो इसके पीछे कुछ रीजंस है। क्या रीजन हो सकता है? डीवी के बाद सिर्फ कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं जो सही रहते हैं, पूरी एलिजिबल होते हैं, सभी डॉक्यूमेंट सही होने पर ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। डीवी के बाद रिजेक्शन का कारण है एनएम रजिस्ट्रेशन वैलिड नहीं होना, डॉक्यूमेंट मिसमैच करना, सर्टिफिकेट गलत होना। ऐसे कैंडिडेट को फाइनल मेरिट में शामिल नहीं किया जाता। मेरिट बनाते समय डुप्लीकेट एंट्री, गलत डाटा फाइनल लिस्ट से हटा दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ रहने वाला है। अब जरूरी सवाल, क्या सेकंड लिस्ट आएगा? तो हाँ आएगा, क्योंकि 52 सीट अभी भी खाली है, गवर्नमेंट कभी भी सीट खाली नहीं छोड़ती। सेकंड लिस्ट कब आएगा? ज्वाइनिंग प्रोसेस पूरा होने के बाद, यानी कि लगभग 40 दिन के बाद। 30 दिन तो लगेगा ज्वाइनिंग होने में इन लोगों का टाइम। तो कह सकते हैं कि मान लो कि अभी 52 सीट खाली है, 200-300 लोग ज्वाइन नहीं किए, तो सीट काफी ज्यादा खाली रह जाएगी। और इस स्थिति में फिर आपका जो सेकंड लिस्ट है, फाइनल मेरिट सेकंड लिस्ट, वेटिंग लिस्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, सेकंड मेरिट लिस्ट बोल सकते हैं उसे, वह आपकी सेकंड फाइनल मेरिट लिस्ट आ सकती है, ठीक है। फाइनल ज्वाइनिंग के समय भी लगेगा, डीवी हो चुका है फिर भी सेकंड लिस्ट में नाम नहीं आया, तो डीवी से कभी भी ये मतलब नहीं होता है कि फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ ही जाए, ठीक है। सिर्फ डीवी होना डॉक्यूमेंट चेक के लिए डीवी होता है, फाइनल मेरिट में उन्हीं का नाम आता है जो एलिजिबल कैंडिडेट है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, ज्वाइनिंग प्रोसेस होगा, फाइनल मेरिट के बाद ज्वाइनिंग नोटिस आएगा। ज्वाइनिंग नोटिस कब आएगा आपका? ज्वाइनिंग नोटिस आपका वेबसाइट पर आएगा, ठीक है। ज्वाइनिंग नोटिस जो है यह आपका वेबसाइट पर आएगा, आपको वेबसाइट चेक करते रहना है, ठीक है जी।
सेकंड लिस्ट तैयार होगा, नेक्स्ट कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट चुने जाते हैं खाली सीट के अनुसार। इसमें 5 से 10 दिन का टाइम लगेगा लगभग। टोटल एक्सपेक्टेड फाइनल मेरिट के बाद 1 महीना, ठीक है, 1 महीने कम से कम लगेगा आपका। चलिए आगे देखते हैं आगे का क्या प्रोसेस होने वाला है। तो आप लोगों का सेकंड मेरिट लिस्ट जरूर आएगा, उसके लिए आप लोग थोड़ा सा वेट करोगे। और जिन लोगों का भी फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आया है सभी लोग अपना रिजल्ट हमारे साथ साझा करेंगे। अपना एप्लीकेशन नंबर, अपना फोटो और मेरिट लिस्ट का स्क्रीनशॉट भेजेंगे। किस नंबर पे? 95 70 64 25 12। नंबर देख लीजिए एक बार फिर से, 95 70 64 25 12। 95 70 64 25 12 पे आप हमारे साथ रिजल्ट साझा करेंगे, जिसमें एप्लीकेशन नंबर, अपना फोटो, मेरिट लिस्ट का स्क्रीनशॉट जहां आपका नाम दिया हुआ है, ठीक है। ये सब हमारे साथ साझा करेंगे। अगर आपने हमसे यूट्यूब पर भी तैयारी की है फिर भी आपको शेयर करनी है, ठीक है। अब हम लोग बात करें कि आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट में जिन लोगों का भी जॉब हो चुका है, बहुत अच्छी बात है। आपको एक बार फिर से हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग अपनी सफलता की इसी तरीके से आगे भी सफल होते रहें। संकल्प बैच आपको बता दें कि जिन लोगों ने नहीं लिया है, परमानेंट के लिए है। इसमें आपको लाइव क्लासेज, रिकॉर्डिंग क्लासेज, पूरा थ्योरी कॉन्सेप्ट, वीडियो क्लासेज, पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट, यानी सब कुछ आपको मिलेगा 899 में। इसके अंदर में पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरा बिहार जानता है, सिलेक्शन का केवल एक ही रास्ता है, संकल्प बैच, और एक ही प्लेटफॉर्म है, राठौर एजुकेशन पॉइंट। देर मत करिए, समय जा रहा है। सफलता तभी मिलेगी जब संकल्प बैच को चुनेंगे। संकल्प बैच के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में आना है, राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, ओपन करना है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है, नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालकर बेसिक सी जानकारी, कैटेगरी में बिहार एनएम जीएनएम सिलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद आपको पेड कोर्स में जाकर के संकल्प बैच पर क्लिक करके बाय नो करके पेमेंट कर देंगे, आपका ज्वाइन हो जाएगा। बाकी हेल्पलाइन नंबर है 95 70 64 25 12 पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी लेंगे। सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा भी तो मई में आएगा, उसमें कम से कम आपको अभी 30 से 40 दिन का टाइम लगेगा। ज्वाइनिंग होने के बाद ही ना जी, कितने लोग ज्वाइन करेंगे, कितना सीट खाली रहेगा, उसके अनुसार फिर वेटिंग लिस्ट यानी सेकंड मेरिट लिस्ट आ सकती है, आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है। और बाकी आज शाम को एक लाइव सेशन होने वाला है, आप उसमें जरूर ज्वाइन करिएगा। लाइव सेशन में हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।